नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों का हमने वैल्यू एडेड मटेरियल देखा था, अभी विलोम शब्दों का भी देख लेते हैं। तो बिना कोई लाग लपेट किए शुरू करते हैं। देखिए, अंतर्नाद दिया है ना, इसका बहिर्नाद हो जाएगा। अंतर्नाद मतलब आंतरिक ध्वनि और बहिर्नाद मतलब बाहरी आवाज। इसके बाद अंधकार आप देख रहे हैं तो इसका प्रकाश या आलोक दोनों हो सकता है, कोई समस्या नहीं। एक शब्द के कई सारे विलोम हो सकते हैं। फिर यहां आप देखें अघ लिखा है, अघ मतलब पाप होता है और इसका हो जाएगा अनघ यानी पवित्र या निष्पाप भी आप कह सकते हैं। इसके बाद यहां अतृत्य लिखा हुआ है तो इसका तत्रत्य हो जाएगा। ठीक, भगवान का वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने वाला सामान्य तरीका है उससे भगवती लिख देते हैं कि भगवान है तो वो पुरुष हैं, भगवती मतलब देवी यानी स्त्री हो जाएंगी। तो बात तो ठीक है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि इसका भगीन लिख दीजिए, क्योंकि भगवान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वैसे विलोम शब्द जो है वो शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही हो तो ज्यादा बेहतर है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला हर जगह मजा नहीं आता। भग का मतलब होता है तेजस्विता, सामर्थ्य, और उससे युक्त जो व्यक्ति है उसको भगवान कहेंगे। ठीक, उससे युक्त जो पुरुष है उसे भगवान कहेंगे। और भगहीन का तात्पर्य होता है जिसके अंदर तेजस्विता न हो, सामर्थ्य न हो, मतलब एकदम अदना सा तुच्छ चीज हो तो उसको कहेंगे भगहीन। तो ये भगवान का उल्टा क्या हो जाएगा, भगहीन भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आप भगवती लिखिए या भगहीन लिखिए, कोई समस्या नहीं। इसके बाद अवकाश को देख लीजिए, तो अवकाश का अनावकाश, व्यस्तता दोनों हो सकता है। अवतल का उत्तल हो जाएगा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस आप पढ़ते हैं ना, ये वाला। उसके बाद आडंबर युक्त, आडंबरहीन हो जाएगा। अवरोध का अनवरोध हो जाएगा। आदि का अंत हो जाएगा, ये सब आप जानते हैं। अवश्य का संभवतः हो जाएगा, अवश्य मतलब ये जरूर हो सकता है और संभवतः मतलब शायद। अवसाद, अवसाद मतलब दुख निराशा का जो पूरा घेरा होता है उसको अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन, तो उसका प्रफुल्लता हो जाएगा। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, तो इसका स्तेय हो जाएगा, मतलब आप जो उपसर्ग लगा था उसको हटा दिए तो ये चोरी बन गया। इसके बाद आमिष भोजी का निरामिष भोजी हो जाएगा। उदीची का मतलब होता है उत्तर दिशा, तो उसका हो जाएगा अवाची, अवाची मतलब दक्षिण दिशा। इसके बाद उपजीविका हो जाएगा, यहां देखें उपजीविका हो जाएगा उपजीवी। उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, तो इसका निखनन हो जाएगा यानी गाड़ना। उत्तमर्ण का होता है ऋणदाता और अधमर्ण का मतलब होता है ऋण लेने वाला अर्थात ऋणी। उपरितन का अधस्तन हो जाएगा इस प्रकार से। उपरितन मतलब जो ऊपर का हिस्सा है और अधस्तन यानी जो नीचे का भाग है, पेट से लेकर पूरा जो पैर तक का हिस्सा है उसको कहा जाता है। इसके बाद उत्पतन का निपतन हो जाएगा। उपार्जित का स्वयं प्राप्त हो जाएगा। ऋजुता का मतलब होता है सरलता, कहते हैं ना ऋजु कोण है 180 अंश का, तो वो एकदम सरल रेखा होती है, तो इसका वक्र हो जाएगा यानी बांकापन भी कह सकते हैं। कुकृति का सुकृति हो जाएगा, कुछ तो आप जानते हैं कॉमन शब्द है। इसके बाद कदाचार का सदाचार है। कमी का बेसी, कमी बेसी चलता रहता है। बाहुल्य हो सकता है, ये भी सही है। कानूनी का गैर कानूनी हो जाएगा। खींचना का रीझना हो जाएगा। खींचना मतलब चिढ़ना होता है, रीझना मतलब खुश होना होता है। खरीद का फरोख्त, खरीद फरोख्त करते हैं, फरोख्त मतलब होता है बेचना। ठीक, और फल का निष्फल हो गया। खास का आम हो गया, खास व्यक्ति हैं और हम तो आम आदमी है जी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें खुशबू, तो खुशबू का बदबू हो जाएगा, ठीक है। दुर्गंध भी हो सकता है, लेकिन वो सुगंध का रहे तो ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा राइन बिठा के चलते हैं ना। इसके बाद यहाँ देखें चिकना का खुरदुरा, और यहाँ देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना का मतलब क्या होता है, चंद्रमा की चांदनी, तो उसका तमिस्रा हो जाएगा यानी अंधेरी रात, अंधकार का जो छटा होता है उसको कहा जाता है। झगड़ालू का शांत हो जाएगा। टकैत, टकैत मतलब टकों का मालिक यानी टका अर्थात पैसा, ठीक, तो अमीर आदमी को कहा जाता है। और उसका हो जाएगा निर्धन। टूटना का जुड़ना हो गया। ठौर का कुठौर हो गया। दाखिल का खारिज हो गया, मुकदमा खारिज और दाखिल कर रहे हैं। इसके बाद ढीठ का संकोची हो गया या विनीत भी आप कह सकते हैं। तरंगित का निस्तरंग हो गया। दुर्दिन का सुदिन हो गया। दुर्दैव का सौभाग्य हो गया। दुर्दैव का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य, यानी आपकी किस्मत उस समय खराब चल रही है। दुष्ट का भद्र हो जाएगा, भला भी लिख सकते हैं। और धारण का परित्याग लिख सकते हैं, ठीक है, ये विलोम हो गए। नाम का अनाम हो गया। पतित का पुण्यात्मा हो गया। पतिव्रता का कुल्टा हो गया। पदारूढ़ का पदच्युत हो गया। पदोन्नत का पदावनत हो गया, ठीक है। पदोन्नत मतलब प्रमोशन करना, पदावनत मतलब डिमोशन कर देना या निलंबन कर देना। इसके बाद पर का अपर हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, अ उपसर्ग लगा दिया। प्रज्ञावान का प्रज्ञावीन हो जाएगा,
प्रज्ञाहीन लिखना यहाँ सही रहेगा असल में, लेकिन प्रज्ञावीन शब्द में भी कुछ खास खराबी नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, यहाँ संधि करने से ऐसा बन गया है। परा का अपरा हो जाएगा, ठीक है। प्रदोष, प्रदोष का मतलब होता है संध्या काल, और प्रत्यूष मतलब होता है सुबह का समय, मतलब सुबह में भी जो सूर्योदय से पहले का समय होता है उसको कहा जाता है। इसके बाद प्रभु का अर्थ होता है स्वामी, और भृत्य का अर्थ होता है दास अर्थात सेवक। इसके बाद नेक्स्ट पर्णकुटी का प्रासाद, ठीक, पर्णकुटी का प्रासाद और झोपड़ी का महल, हालांकि दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो काफी मिलता जुलता है, ठीक है। पर्णकुटी और झोपड़ी में कोई खास अंतर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो राइमिंग हम लोग बिठाते हैं ना विलोम में कि इसका ये होगा, तो वैसे ही यहाँ भी पर्णकुटी का प्रासाद और झोपड़ी का महल आप जानते रहिए जो विकल्प में मिले। इसके बाद प्रमुख का सामान्य, पशुता का मनुष्यता, प्रवेश का निर्गम, पालक, पालक का घातक, ठीक है। पालक मतलब यहाँ वो खाने वाली जो हरी पालक सब्जी होती है उसकी बात नहीं हो रही है। पालक का मतलब पालन करने वाला, आपका पालन पोषण करने वाला, और घातक मतलब आपका घात करने वाला, यानी आपको या तो नुकसान पहुंचाए या मार डाले। इसके बाद पाश्विक का मानवीय हो जाएगा, ठीक, पुरोगामी का पश्चिगामी, वंध्या का उर्वरा हो जाएगा, ठीक। ये देखिए बद लिखा हुआ है तो इसका नेक हो जाएगा, नेकी पर चले और बदी से टले, ठीक है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, तो गाना आपने सुना होगा। बद मतलब बुराई होता है, नेकी मतलब अच्छाई होता है। पैना का भोथरा हो जाएगा, पैना मतलब क्या होता है, नुकीला धारदार, और भोथरा मतलब जिसके अंदर धार समाप्त हो गई हो। और बच्चे का बूढ़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए गांव में एक कहावत होती है कि तुम्हें इतना ज्यादा कष्ट देंगे कि भोथरी गणासी से काटेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि गणासा जो होता है ना वो काटने के लिए, फसल वगैरह काटने के लिए या चारा काटने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो धार है उसको भोथरा कर देंगे, यानी एकदम कुंद कर देंगे, मतलब मोटी धार वाला बना देंगे ताकि वो आसानी से ना काटे, और उससे धीरे धीरे करके तुम्हें काटेंगे ताकि बहुत तकलीफ हो। तो ये लोग गुस्सा होके कहते हैं कि आओ तुम्हें भोथरी गणासी से काटेंगे। चलिए, इसके बाद बच्चे का क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बहादुर का डरपोक हो जाएगा, मत का विमत हो जाएगा। चलिए नीचे देखिए अभी मतैक के लिखा है, तो मतैक के का मतभेद सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। मत वैभिन्न या मत विभिन्नता भी लिख सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। मनुष्यता का पशुता हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बहिष्कार का स्वीकार हो जाएगा, महायोगी का महाभोगी हो जाएगा, ठीक है। और आजकल के जितने भी इस प्रकार के लोग हैं वो असल में भोगी ही होते हैं। इसके बाद भीत का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, तो निर्भीक हो जाएगा, अभीत भी लिख सकते हैं, निर्भय भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, जो विकल्प में रहे वो सबसे अच्छा। भीरु मतलब क्या, डरपोक, तो उसका साहसी, निर्भीक, निडर, कुछ भी आप लिखिए। मित अर्थात होता है सीमित, तो उसका अपरिमित, अमित आप दोनों लिख लीजिए। मितव्यय का अपव्यय हो जाएगा, मितव्यय यानी सोच समझकर कम कम खर्च करना, और अपव्यय मतलब बेकार में फिजूल खर्ची करना। भीषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भयंकर होता है, तो इसका सौम्य लिख लीजिए, ठीक है। भूषण का दूषण हो जाएगा, मिष्ट का कटु हो जाएगा, मिष्ट मतलब मीठा, कटु मतलब कड़वा, और मुस्कान का रुदन हो जाएगा, लचीला का कठोर हो जाएगा। ये तो कॉमन शब्द हैं, आप जानते हैं। इसके बाद ललित का स्वरूप हो गया, माफ कीजिएगा, ललित और स्वरूप एक ही होता है, देखने में अच्छा लगे, सुंदर वस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो उसका कुरूप हो जाएगा। यथार्थ का कल्पित हो जाएगा, या आदर्श भी लिख सकते हैं। असल में आदर्श कोई चीज जो होती है ना वो वास्तविकता में नहीं आ सकती, वो आइडियोलॉजी ही होती है। आदर्श, चाहे वो आदर्श गैस हो या आदर्श विचार हो, उन्हें धरातल पर एकदम 100% नहीं उतारा जा सकता, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो वास्तविकता से दूर होते हैं। तो यहाँ यथार्थवादी हमें बनना चाहिए, आदर्शवादी नहीं, वही कहा गया। यातना का सेवा हो जाएगा, यातना मतलब सताना, सेवा मतलब सेवा करना, ठीक है। युगल का एकल हो जाएगा, युगल मतलब होता है जोड़ा और एकल मतलब अकेला। लेश मात्र का तात्पर्य होता है थोड़ा सा या अल्प, तो उसका हो जाएगा प्रचुर यानी बहुत। लोक का परलोक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं। युक्त का अयुक्त होगा, भोगी और योगी ये आपने पीछे देख ही लिया है। इसके बाद विकीर्ण और आकीर्ण, इसका मतलब क्या होता है, फैलना। विकीर्ण और आकीर्ण का मतलब होता है फैलाना या फैलना, और संकीर्ण मतलब होता है सिमटना। विधि का निषेध होता है, विनीत का दुर्विनीत होता है, या उदंड भी लिख सकते हैं। विपत का सतपथ हो सकता है, विपदा का संपदा हो सकता है, ठीक है। रोगी यानी रुग्ण उसे बोला जाता है जो रोग से ग्रस्त हो, उसका निरोग भी हो सकता है, निरुज भी हो सकता है, स्वस्थ भी हो सकता है। जो आप लिखें वो बेहतर, मतलब जो उसमें विकल्प में रहे या चुना जाए आपके द्वारा। विपुल का अल्प हो जाएगा, ये विलोम हम लोग देख रहे हैं ना, तो अल्प हो जाएगा। विपुल मतलब ढेर सारा, अल्प मतलब थोड़ा सा। शेष का अशेष हो जाएगा। श्यामल का गौर हो जाएगा, श्यामल मतलब सांवला, गौर मतलब गोरा। वैर का प्रीति हो जाएगा, वैर मतलब दुश्मनी, प्रीति मतलब मित्रता या स्नेह हो जाएगा। श्वास का उच्छ्वास हो जाएगा, श्वास मतलब आपने ग्रहण की, उच्छ्वास मतलब उसे छोड़ दिया। इसके बाद संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, संलग्न का विलग्न हो जाएगा, निलग्न भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सहानुभूति का घृणा, साधर्म्य का वैधर्म्य, संस्कार का आप देखें तो विकार हो जाएगा, सायास का अनायास हो जाएगा, शीतकार का चीतकार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। इसके बाद सुअवसर,
इसका कुअवसर हो गया, सुकर्म का कुकर्म हो गया, सदाचार का कदाचार हो गया, सुघड़ का फूहड़ हो गया, सुनीति का कुनीति हो गया, सुयोग या संयोग जिसे कहा जाता है, संभलो कि सुयोग न चला जाए। ठीक है, तो आदमी को संभल कर रहना चाहिए, जब अच्छा अवसर आता है तो उस समय मेहनत करनी चाहिए। खैर, तो उसी को संयोग भी कहते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, वियोग हो जाएगा। इसके बाद सुर का असुर होता ही है, वो तो आप जानते ही हैं, असुर को जातुधान भी कहा जाता है, जानते रहिए। सुरति का निरति हो जाएगा और सुरीति का कुरीति हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा। रीति का भी कुरीति होता है, तो सुरीति मतलब सु लगाने की आवश्यकता है भी और नहीं भी है। इसके बाद नेक्स्ट सुरीला का बेसुरा होता है। ठीक है, अच्छा गा रहा है और बेसुरा गा रहा है। हे का प्रेय हो सकता है, सुल्य हो सकता है, ग्राह्य हो सकता है। ह्रास का वृद्धि होता है, विकास भी लिख सकते हैं। अंतर साक्ष्य का बहिर्साक्ष्य हो सकता है। अनुरूप का प्रतिरूप होगा। अनाताप का आतप हो जाएगा। अनाताप का मतलब क्या होता है, छाया। ठीक, और आतप मतलब होता है धूप। इसके बाद अनुनासिक का निरनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक मतलब जो नासा के द्वारा, नासिका के द्वारा उच्चारित हो, और निरनुनासिक मतलब होता है कि जिसका कि नासिका के द्वारा उच्चारण न हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ अभिव्यक्ति को देखिए तो अनभिव्यक्ति इसका हो जाएगा। ठीक है, आकार का निराकार है, आडंबर का निराडंबर है, आयोजन का वियोजन है, आरोहण का अवरोहण है। आरोहण मतलब चढ़ना, अवरोहण मतलब उतर आना। अकर्मण्यता और कर्मण्यता आप जानते हैं, मतलब यहाँ पे कर्मठता की बात हो रही है। कुलदीप का कुलंगार। ठीक है, इस प्रकार से कुलदीप मतलब जो अपने वंश का नाम रोशन करे, और कुलंगार मतलब कि जो कि अपने वंश को जलाकर राख कर दे, उसका अंगारा बन जाए। इसके बाद यहाँ देखें, ईश्वर का जीव हो जाएगा, कलयुग का सतयुग हो गया, खग का मृग हो गया। ठीक, घटक का समुदाय हो गया। घटक मतलब कोई एक चीज और समुदाय मतलब कई सारे घटकों से मिली हुई वस्तु। छंदबद्ध का छंद मुक्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से लिखा। घातक का रक्षक हो गया, चातुर्य का मूर्खता हो गया, च्युत का अच्युत हो गया, चित्त का अचित्त हो गया, छद्म का व्यक्त है, टकसाली का सामान्य है। इस प्रकार से आपने लिखा। और ढंग का बेढंग कुढंग दोनों हो सकता है। ढीठ का तर्कहीन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। और धृष्ट का दोलित हो जाएगा, माफ कीजिएगा, दृढ़ का दोलित हो जाएगा। दृढ़ मतलब होता है स्थिर और दोलित मतलब हिलने डुलने वाला। दुर्योग का सुयोग हो गया, गत का आगत हो गया, पौरुष का स्त्रीत्व हो गया। ठीक, पूर्वाहन का अपराहन हो जाएगा, पल्लवन का संक्षेपण हो जाएगा। पल्लवन मतलब फैलाना, संक्षेपण मतलब छोटा करना। प्रछन्न का अप्रछन्न, प्रकट प्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है। वनस्थल का मरुस्थल हो गया, वध्य का अवध्य हो गया, विनिर्णित का अनिर्णित हो गया, सनातनी का प्रगतिवादी हो गया, वंदनीय का निंदनीय हो गया, अनधिकार का साधिकार हो गया। इस प्रकार से आपने विलोम देखा। चारु का अचारु हो जाएगा। चारु मतलब देखने में खूबसूरत, अचारु मतलब अच्छा नहीं। दैदीप्यमान का तिमिरांकित हो जाएगा, मतलब प्रज्वलित, प्रकाशमान और अंधकार युक्त। प्रकाशन का गोपन और छादन दोनों हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद पृष्ठभाग का अग्रभाग हो जाएगा, अनायास का सायास हो जाएगा, ब्रह्म का जीव और खेचर का भूचर। खेचर मतलब पक्षी या आकाश में विचरण करने वाला, और भूचर मतलब जमीन पर चलने वाला। ठीक है, इस प्रकार से हमने विलोम शब्दों को देखा। और तब तक के लिए नमस्कार।